बाबा जी ये बताइए कि जैसे आज का मुद्दा बहुत छिड़ा हुआ रहता है कि भगवान राम काल्पनिक थे और कुछ लोग मानते हैं कि सच में थे, तो असलियत है क्या? भगवान राम काल्पनिक हैं या सच में जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उन्होंने तो रण क्षेत्र में जो है गीता का ज्ञान दिया, तो वहाँ क्या लिखा, किसी ने लिखा? उन्होंने तो अर्जुन को ज्ञान दिया, तो लिखने वाला वहाँ कौन था? या इतनी बड़ी लंबी चौड़ी गीता है याददाश्त के आधार पे तो लिखा नहीं जा सकता हुआ है। तो जैसे कहते हैं भगवान राम सूर्यवंशी थे, तो सूर्यवंशी का मतलब क्या होता? तो जो ये रामायण में एक वर्णन आता है कि हनुमान जी सूर्य को मुख में ले लिए, क्या मामला? हाँ, नमस्कार दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज में पुनः आपका स्वागत है। अब वो सारे वीडियोज़ में तो बता ही दिए हैं कि पूरा यहाँ पे धर्म सभा लगी हुई है। और देखिए, धर्म सभा मतलब अमेरिका जब बहुत अपने मतलब चरम की शुरुआत पे था तो 1899 में धर्म सभा आयोजित किया। मतलब ये बताना चाह रहा था कि हम बहुत उन्नत हैं। धर्म सभा का मतलब है कि हम बहुत उन्नत हैं। तो ये हमारे यहाँ प्राचीन समय से चला आ रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि मतलब हम उन्नत बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों से, जैसे कि हमेशा राजनीति होती है, सनातन धर्म भी थोड़ा सा दबा जो है टूटा, फिर से इन्हीं अखाड़ों का फिर से पुनर्जीवित हुआ। आज हम जो है कितने आक्रांताओं के द्वारा आक्रमित हुए, फिर भी देखिए आज हमारी हस्ती बनी हुई है और हमें आज़ादी को भी 70 साल नहीं हुए हैं। फिर से जो है हम एक वैश्विक अर्थव्यवस्था या कहिए कि हर तरफ से हम लोग उठते जा रहे हैं। शायद यही हमारी सनातन धर्म की जो नींव मजबूत है, यही हमको जो है बढ़ाए रहती है। इसी क्रम में देखिए, हम लोग बाबा जी से सनातन धर्म समझ लिए, सनातन धर्म का भगवान समझ लिए, वर्ण व्यवस्था समझ लिए, समुद्र मंथन समझ लिए। अब आते हैं जो आज का ज्वलंत टॉपिक चलता है, जो है कि रामायण, जिसको कहते हैं कि भगवान राम जन्मे थे नहीं जन्मे थे। कुछ लोग कहते हैं कि जो है सिर्फ महाग्रंथ लिखी गई है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, प्रमाणिक नहीं है। तो बाबा जी हमको पहले तो आपको नमस्कार करेंगे। बाबा जी ये बताइए कि जैसे आज का मुद्दा बहुत छिड़ा हुआ रहता है कि भगवान राम काल्पनिक थे और कुछ लोग मानते हैं कि सच में थे, तो असलियत है क्या? भगवान राम काल्पनिक हैं या सच में जो है एक पैदा हुए थे, जो है गर्भ से पैदा हुए, यहाँ पे राज किए, फिर जो है अपना देह त्याग करके चले गए? असलियत है क्या? थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। पहली बात तो आप ये देखिए, सबसे प्रथम बात तो अब वाले जैसे लिखित की आती है, प्रमाण क्या होता है? लिखित होता है। हाँ, लिखित में खाली एक रामायण में ही राम जी का इतिहास नहीं है। हाँ, 18 के 18 पुराणों में राम जी का इतिहास है। क्या है? 18 और ये तो भागवत कृष्ण कथा है। हाँ, लेकिन उसमें भी राम कथा है। हाँ, उसमें भी राम कथा। हाँ, इसके बावजूद देखिए, आज कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके हाथ की बनी हुई निशानियां हैं। हाँ, 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 अब रामेश्वर पुल का ही बात ले लीजिए आप। हाँ, हाँ, सेतु जो बांधा था, हाँ, आज भी उसके वो मिलते हैं, हाँ, प्रमाण आज भी। प्रमाण, हाँ। तो बताइए काल्पनिक कैसे हो सकता है? अब काल्पनिक कोई कहने लगे। हाँ, एक बात और देखिए आप। हाँ, लाहौर है, सबको पता है कि राम के पुत्र लव ने लाहौर को बसाया था। लाहौर तो आज भी जो का तो खड़ा है। प्रैक्टिकल है, प्रमाण है कि नहीं है? राम को तो छोड़िए, उसके पुत्र का भी प्रमाण है। क्या है? पुत्र का ही प्रमाण है। इसके बाद आप देखिए ऋषिकेश, उसने बसाया था, आज भी है। आज भी वो चीजें वहां पर जो की तो हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष भी, लिखित भी और अनुमान। देखिए क्या है? अनुमान। 3 प्रकार का प्रमाण होता है, एक प्रत्यक्ष, एक अनुमान, एक आगम। आगम का मतलब शास्त्रीय प्रमाण, वे ग्रंथों में क्या लिखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण। और एक होता है अनुमान प्रमाण। क्या है? अनुमान प्रमाण। अनुमान की बात देखिए कि जब जब जो है हमारे देश के ऊपर धर्म का संकट आया, हाँ, जब भी, हाँ, तभी समाज एकजुट हुआ, राम के नाम पर हुआ। क्या हुआ? राम के नाम। जब हम पैदा हुए ना, हम कुछ नहीं जानते थे, आपस में कोई भी मिल जाता। हरियाणा में जैसे जय राम जी की, बाहर निकले थोड़ा और इधर उधर घूमने लगे, राम राम जी। क्या है? राम राम जी। एकजुटता का प्रतीक बना, एकजुटता का प्रतीक बना। दूसरी बात एक और देखिए, स्वयं भगवान राम ने हमारे यहाँ गीता कितनी है तो मैं प्रैक्टिकल नहीं बता सकता। अच्छा। 26 गीताओं का मैंने अध्ययन किया है। तो गीता क्या सबने अलग अलग लिखी, लेकिन जो
श्रीमुख जो है भगवान कृष्ण के मुख से निकली, इसको भगवत गीता कहता है। उसको किसने लिखी? उसको लिखी तो लिपिबद्ध तो की वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध, अच्छा लिपिबद्ध, बोली कृष्ण जी ने। अच्छा बोनी कृष्ण जी ने, और लिपिबद्ध किया हाँ। वेद व्यास जी ने। यह है श्रीमद् भगवत गीता। तो एक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उन्होंने तो रण क्षेत्र में जो है गीता का ज्ञान दिया, तो वहाँ क्या लिखा, किसी ने लिखा? उन्होंने तो अर्जुन को ज्ञान दिया, तो लिखने वाला वहाँ कौन था? या इतनी बड़ी लंबी चौड़ी गीता है याददाश्त के आधार पे तो लिखा नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है। पहली बात तो आप ये देखिए 700 श्लोक है। अच्छा, कितने? 700 श्लोक। और उस समय तो संस्कृत श्लोक ही तो उसकी हाँ। व्याख्या तो की नहीं थी। नहीं हाँ। उस समय व्याख्या थोड़ी की थी। हाँ, हाँ। श्लोक से श्लोक ही तो थे। हाँ, हाँ। अर्जुन भी संस्कृत में प्रश्न हाँ, कर रहा था, वो भी हाँ। उत्तर दे रहे थे। हाँ। और मैं हाँ। पूरे 700 श्लोक गीता के हाँ, हाँ। आपको 35 मिनट में। अच्छा। और मैं नहीं, हाँ। शायद है मेरा अपना शिष्य है मैं सुखदेव गिरी, हाँ। शायद आपको 27 मिनट में 700 के 700 श्लोक सुनाएगा। मेरा शिष्य आने वाला है अभी थोड़ी देर में। इसके बावजूद और भी बात छोड़िए, हाँ। क्या था, युद्ध वहां हो रहा था। हाँ। और संजय कहाँ देख रहा था? हाँ। हस्तिनापुर में। और बता किसको रहा था? धृतराष्ट्र को सुना रहा था। बताइए, जब एक के बाद देख के बैठे सुन रहे हैं तो लिखने में दिक्कत क्या थी? टेलीकास्ट तो चल ही रहा था। बाबा जी, ये एक आम आदमी के मन में प्रश्न आता है, या जैसे विदेशी भी बहुत कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा धर्म इतना अच्छा था, व्यवस्था इतनी अच्छी थी, या उड़न खटोला था, फलाना था, ठिकाना था, तो सब लुप्त कैसे हो गए? हाँ, वो ज्ञान खत्म कहाँ हो गया कि हमको जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसका एक कारण होता है, सब जानते हैं। हाँ। मेरे सामने हमारे यहाँ गांव में एक डेरा था, बाबा राजपुरी का डेरा। ठीक। मेला लगता था। वहाँ इतने महल थे हाँ। कि राजे महाराजाओं का भी महल नहीं होते। मेरे अपने गांव की बात बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं युवा हुआ, हाँ। वो सारे खंडर हो चुके थे। मतलब सारी निशानियां ईंटें थी, वो सब कुछ थे, लेकिन गिरे पड़े, छत गिर गई, उनमें पेड़ जम गए, उनमें ये जम गए, मतलब जाने में भी डर लगता था। और माँ बाप कहते उधर मत जाना, हाँ। ईंटों में सांप होगा, और यहाँ तक की होगी, फिर देखो वही इमली का पेड़ है तो उसमें भूत रहते हैं। हाँ। कुछ समय के बाद अब महात्मा बन गए। अब वहां पर एक महात्मा आया। हाँ। आज आधुनिक, उसने इतने महल खड़े कर दिए। हाँ। वो तो नहीं कर पाए जो पहले राजे महाराजाओं जैसे महल थे। हाँ। लेकिन आज के तरीके से ये तो उत्थान विकास तो चलता रहता है, उसमें दिक्कत क्या है? जब कोई चीज पुरानी होगी क्या होगा? अब देखिए, अब आप यहाँ बैठे, इसको देख लीजिए। मैंने मुलायम सिंह जी के समय में जब आजम खान को यहाँ मेला इंचार्ज बनाया गया, मैंने वो भी कुंभ किया है। वो भी 2013 का कुंभ किया है। उस समय की अवस्था, आज की अवस्था बताइए। अब मैं तो दोनों भुक्तभोगी किया ना मैंने, है? अब उसकी तुलना कीजिए। क्या है? उसकी तुलना कीजिए। अगर मैं उस समय की बखान करना शुरू करूँ ना, मैं कहता हूँ, शायद कहते ना लोग, कहते ना प्रतिशत की बात आती है, लेकिन प्रति 1000 की बात करूंगा। यानी कि उस समय मेरे आज के उसमें इतना अंतर है। देखिए, मुझे जब मैं आया, मुझे टेंट लगाया मिला। ये जो उस पर आप बैठे हैं मैटर, ये योगी जी ने दिया है। ये जो नीचे आपका तख्ते बिछ रहे, योगी जी ने दिया है। अब बताइए, बीच में मैंने इतना विनाश देखा नहीं देखा मैंने विनाश। आज फिर विकास। भाई, ये तो प्रकृति का नियम है, उत्थान पतन। ये तो प्रकृति का नियम है ना। भाई एक बताए, एक टाइम सूरज डूबता है, एक टाइम पे उगता है। कभी दिन है, कभी रात है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है। ये परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। सही बात। तो इसमें तो कोई नई बात तो कुछ है नहीं। ये तो प्रकृति का नियम है ना। अब एक बताइए, कभी मैं बच्चा था, है? आज मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, एक दिन फिर बच्चा बनूंगा। भले तो मैं सांप का ही बच्चा बनूं, लेकिन बनूंगा बच्चा। अब फिर बूढ़ा भी होऊंगा। तो इसमें कोई कहने लगे, कोई दोष लगाने लगे, बताइए कोई बात है? मैं कहता हूँ, ये तो पर्सन ही नहीं है। अरे प्रकृति का नियम है, इसमें क्या बात है? बस जिस चीज का उत्थान है उसका पतन भी है, और जिसका पतन है फिर उसका उत्थान है। तो ये तो अपने आप में पर्सन ही नहीं है। सही बात। देखिए दोस्तों, बाबा जी ने बहुत अच्छे से बताया, और लगभग सभी जानते हैं कि चीज़ें एक समय विकास पे जाती हैं, फिर गिरती हैं। ये तो सर्कल है, जीवन का सर्कल है, चाहे विकास हो, चाहे आदमी का जीवन हो। इसी तरह एक समय हमारे यहाँ व्यवस्था जन्मी, फिर डूबी, फिर से उठ रही है।
ये सब लगा रहता है। तो मतलब निचोड़ यही है कि रामायण और महाभारत जो भगवान कृष्ण और भगवान राम ये धरती पे आए थे और ये सब काम हुए हैं, जिस पे आज राजनीतिक बहस चलती है और हमेशा चलती रहेगी, जो है निरंतर है। आप इस तरह समझिए जैसे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो शायद आज के 10 साल बाद की जनरेशन ये नहीं जानेगी कि पेजर नाम की भी कोई चीज़ होती है। हम लोग तो अपने युवावस्था में देखें कि पेजर होता था और होता क्या था, लेकिन आगे की जनरेशन वो पेजर उसके लिए जो है शायद नहीं समझ पाएगा पेजर होता क्या था। तो इसी तरह जो है समय के साथ जो है आक्रांता आते हैं, जो सभ्यता बनी रहती है उसका विनाश करते हैं, अपनी सभ्यता डालते हैं, अंधविश्वास भी चलता रहता है। इस हिसाब से सारी व्यवस्थाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। ये बहस का विषय है, भगवान राम थे नहीं थे, कृष्ण थे नहीं थे, लेकिन हमारी पौराणिक कथाएं और बाबा जी भी बता रहे हैं कि ये सब उत्पन्न हुए हैं। आगे लोग अपनी राजनीतिक लाभ के लिए इनका नाम आगे भी भुनाते रहेंगे। अच्छा बाबा जी एक चीज़ ये बताइए, जैसे कहते हैं भगवान राम, जैसे आपने हिंदू धर्म का जिक्र किया कि सूर्य और चंद्र के जो ये लोग फॉलो करते थे इसी से हिंदू हुआ है। तो जैसे कहते हैं भगवान राम सूर्यवंशी थे, तो सूर्यवंशी का मतलब क्या होता है? सूर्यवंशी का ये था हाँ कि हमारे यहाँ एक सूर्य नाम के एक राजा हुए। अच्छा, ये सूर्य ये नहीं, ये नहीं सूर्य। अच्छा ये सूर्य नहीं है जो अब आसमान में नहीं, चमक नहीं, रहे नहीं, हैं, ये जो हमें सूर्य ऊर्जा नहीं। दे रहे हैं। नहीं, हाँ। नहीं, नहीं। अच्छा हाँ। सूर्य नाम के एक राजा हुए, हाँ हाँ चंद्र नाम के एक राजा हुए। हाँ मैं अगर इन दोनों का आपको इतिहास सुनाऊं हाँ बहुत लंबी बात बन हाँ। जाएगी। तो अच्छा मतलब ये सूर्य नाम के राजा थे और वो सूर्य जो थे हाँ। वो महायोगी थे। अच्छा भगवान ने सबसे पहले योग सूर्य को सिखाया था। हाँ ये जो योग विद्या आई थी हाँ और सूर्य से वो विद्या, योग विद्या हनुमान जी ने सीखी थी। वो कहते हैं अच्छा। सूर्य को मुख में दे लिया। हाँ। समझे, वो बात तो समझा हाँ, करो। समझा, कुछ हाँ। बातें ऐसी होती है ना वो तरीके से समझाई जाती है। अच्छा क्या समझाई जाती है? तरीके से हाँ। समझाई जाती हाँ। है। तो सूर्य गुरु थे हनुमान जी के। हाँ एक बात आपने हमेशा याद रखी होगी, हाँ। वो कहते हैं कि राम का हनुमान तो भाई भाई थे। समझ रहे हैं आप? हाँ, भाई वो उनके वंश में थे हाँ। राम जी। हाँ। और हनुमान जी के गुरु थे। वो हाँ। गुरु भाई का नाता भाई भाई हाँ। कह देते ना बहुत से लोग। हाँ। अब समझते तो पूरी बात है नहीं। हाँ। हैं? अरे हनुमान जी राम जी तो भाई भाई थे। हाँ हाँ। कैसे थे भाई भाई? अच्छा अब देखिए, जैसे नई अब कहते हैं ना, जानकारी मिल रही, हाँ। अब आज भी हमारा कहते हैं ना कि जैसे भाई अरे एक बतल जात में जैसे होते हैं हम आप तुम्हें भाई भाई फालतू हाँ। कौम कहाँ से आई। हाँ 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 तो क्या है, सूर्य से योग विद्या सीखी थी हनुमान जी ने। हाँ वो जो सूर्य राजा हुए। और सूर्य जो राजा हाँ, हुए हाँ। और उसी सूर्य वंश में पैदा हुए भगवान राम। भगवान राम। तो जो ये रामायण में एक वर्णन आता है कि हनुमान जी सूर्य को मुख में ले लिए, क्या मामला है? ऐसा है, सूर्य के पास जितनी भी विद्याएं थी, अच्छा अष्ट सिद्धि नवनिधि, हाँ, वो हाँ। सारी हनुमान जी ने सीख ली। अच्छा सूर्य को मुख में ले लिया। कि मतलब देखिए दर्शकों, बाबा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि जो हनुमान जी ने सूर्य को मुख में ले लिया, मतलब यही है कि उनकी सारी विद्याएं जो सारा थी। विद्या सीखनी। जैसे होता क्या है ना कि ये चीज़ हमारे लिए एकदम हलवा की तरह है, हलवा की तरह खा देंगे, ठीक? तो वही चीज़ है मुख में लेने का मतलब ये था। बहुत अच्छी जानकारी दी। देखिए बाबा जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। देखिए दर्शकों, अब डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी गहराई हो जाएगी। मतलब ये एक तरह से जब जो हम यहाँ पे एक धर्म सभा में बैठे हैं तो सब निचोड़ निकल आया है कि जो जितनी भी हैं कुछ चीज़ें काल्पनिक नहीं हैं, मतलब वो नेमैन को समझाने के लिए बनाए गए कि जैसे समुद्र मंथन क्या था, या हनुमान जी सूर्य को मुख में ले लिए, और सूर्यवंशी क्या होते हैं, चंद्रवंशी क्या होते हैं, राम कौन थे, कृष्ण कौन थे। अब लगभग जहाँ तक है कि हमारे विचार पूरा स्पष्ट हो चुके हैं और इसी तरह जो है सनातन धर्म हम लोग समझ गए हैं। इसके लिए बाबा जी को जो है मन से धन्यवाद देंगे। जय हो।